प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग भगवती चरण वर्मा जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत शफीपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री देवी चरण वर्मा जी थे, जो एक प्रतिष्ठित वकील थे। वर्मा जी की बाल्यावस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, अर्थात जब वे छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। तो चलिए अब हम उनकी शिक्षा को देखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शफीपुर में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए तथा एलएलबी की डिग्रियां प्राप्त की। तो चलिए अब हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। प्रारंभ में उन्होंने वकालत का कार्य किया, परंतु शीघ्र ही उसे छोड़कर साहित्य सेवा के कार्य में लग गए। उन्होंने सन 1936 के लगभग फिल्म कारपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया, विचार साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कार्य किया, आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में कार्यरत रहे। उनकी रचनाएं 1917 ईस्वी से ही प्रताप पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी। उन्होंने प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया, अर्थात उन्होंने फिल्म कारपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया, विचार साप्ताहिक पत्रिका और प्रताप पत्रिका दोनों का संपादन कार्य किया, और उसी के साथ साथ उन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर भी कार्य किया है। और उनकी रचनाएं 1917 ईस्वी से ही प्रकाशित होने लगी थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। 1961 ईस्वी को उन्हें भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1919 में उनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1978 ईस्वी को उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुना गया। साहित्यिक अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। वर्मा जी की प्रारंभिक ख्याति कवि के रूप में हुई। उन्होंने छायावादी एवं रहस्यवादी प्रवृत्तियों की कविताएं लिखी हैं। बाद में उन्होंने कहानीकार तथा साहित्यकार के रूप में अधिक सफलता प्राप्त की, अर्थात वर्मा जी ने प्रारंभिक रचनाएं कवि के रूप में की थी। तत्पश्चात आगे चलकर उन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई। वर्मा जी ने उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने चित्रलेखा उपन्यास के माध्यम से प्राचीन भारतीय वातावरण को चित्रित करते हुए आधुनिक दृष्टिकोण से पाप और पुण्य की व्याख्या की है। उनकी रचनाओं में राजनीतिक आंदोलन का यथार्थ चित्रण किया गया है। उन्होंने स्वतंत्रोत्तर भारत की राजनीतिक सामाजिक विकृतियों को चित्रित किया है, अर्थात स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, उसका भी वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। वर्मा जी के उपन्यास में 20वीं शती के पूर्वार्ध के भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्ची और यथार्थ झलक मिलती है। वर्मा जी की कहानियों में कुछ न कुछ समस्या रहती है, अर्थात उन्होंने अपनी कहानियों में समाज के कुछ समस्याओं को उठाकर उस पर लेखनी चलाई है और उन समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से उजागर किया है। साहित्यिक विशेषता के पश्चात चलिए देखते हैं उनकी भाषा शैली। उनकी भाषा सरल स्पष्ट है, परंतु उनकी व्यंग्य की धारा बहुत तीखी है। उनकी भाषा में प्रवाह, गंभीरता और प्रौढ़ता भी है। विषयानुरूप उन्होंने वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, नाटकीय एवं चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। भूले बिसरे चित्र में मध्यवर्गीय समाज के 50 वर्ष का इतिहास लिखा है। इसे गद्यात्मक महाकाव्य कहा जा सकता है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, उसमें उन्होंने मध्यवर्गीय समाज के 50 वर्षों का इतिहास लिखा है। तो चलिए अब हम उनकी रचनाएं देखते हैं। काव्य संकलन, प्रेम संगीत, मानव, त्रिपथगा, विस्मृत के फूल, मधुकण, रंगों का मोह, अर्थात ये सब उनके काव्यात्मक रचनाएं हैं। कहानी संग्रह है खिलते फूल, दो बाके, इंस्टॉलमेंट, मोर्चाबंदी, आवारे, राख चिंगारी, ये सब उनकी कहानियां हैं। उनके द्वारा लिखित एक संस्मरण है अतीत के गर्भ में। उनके द्वारा लिखित उपन्यास है चित्रलेखा, पतन, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, आखिरी दाव, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा रेखा व फिर नहीं आई, सबही नचावत राम गोसाई, थके पांव, युवराज चुंडा, प्रश्न और मरीचिका, धूपल, चाणक्य, ये सभी उनके उपन्यास हैं। उनके द्वारा रचित नाटक है दीपक, रुपया तुम्हें खा गया, वसीहत। उनके गीति नाट्य हैं तारा, द्रौपदी, महाकाल और एकांकी संग्रह है सबसे बड़ा आदमी। उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी को हुई थी। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।